सबकी केयर करने के साथ साथ आपका खुद की केयर करना, खुद का ग्रूम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले तो ये है हैंड एंड फिट की वाइटनिंग क्रीम, जो मैंने खुद बनाई है घर में। और मतलब खुद बनाई है, कुछ क्रीमें लेके उनको मिक्स करके उनका फ़ॉर्मूला, और आप यकीन करें ये आपके हाथों और पाँव को, जो मतलब जितने भी आपके काले हाथ हो गए हैं ना, पाँव हो गए आपने केयर नहीं की, या वैसे उन पे कितने भी कोई स्पॉट्स वगैरह हैं, कोई भी निशान है, कोई कट के निशान है या उसके अलावा जलने के निशान है, तो आप तकरीबन 10 से 15 दिन क्रीम यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके हाथ ऐसे चमकने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी स्किन की क्लिनजिंग करना, मसाज करना, उन सब के साथ साथ ये क्रीम बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या क्या कुछ ऐड किया है। सबसे पहले तो इसमें आपने ले लेनी है एक गोल्डन पर्ल। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने ले लेनी है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम, और उसके बाद गोल्डन पर्ल का ही आपने एक सीरम ले लेना है। ठीक है, वो उसमें डाल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करके ना, तो आपने ये रख लेना है। ठीक है, आपके हैंड और फिट को ना ऐसे ये वाइट कर देगा, और मतलब सब पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है। सिर्फ सिंपल आपने यही लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने रात को सोने से पहले जो है इसको अपने हाथों पे और अपने पाँव पे लगा के बस सिंपल सो जाना है, और सुबह को जब आपने उठना है तो आपने सोप के साथ इसको वॉश कर लेना है। उसके अलावा अगर आप हाथों की क्लींजिंग नहीं कर लेंगे तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, लोशन वगैरह के साथ या कुछ भी नहीं भी करेंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। सेकंड इज़ आपने अपनी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले विंटर्स में, मैंने देखा है कि विंटर्स में जब कोई फंक्शन वगैरह कोई आता है, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होगी, तो उसमें क्या करती हैं फीमेल्स कि उसमें रेशमी कपड़े वगैरह इस तरह से पहन लेती हैं। ठीक है, तो वो आपका जो फंक्शन में आपको फिर सर्दी भी इतनी लगती है। अब विंटर्स में जब मैं कहती हूँ, मैं अब गई हूँ ना एक बर्थडे पार्टी पे, तो मैंने वहाँ पे ना मतलब ये मैं इस तरह से ड्रेसिंग करके गई गई हूँ। तो ये मेरी ना वेलवेट की मैंने मैक्सी बनाई है, जो मैंने खुद स्टिच करवाई थी, और साथ सिंपल मैंने ऊपर ये शॉल ले ली। तो इतनी मैं कंफर्टेबल रही, मुझे कोई सर्दी नहीं लगी वहाँ पे, और बिल्कुल मैं कवर भी रही हूँ। और वही मुकाबले में और वहाँ पे लेडीज़ आई थी, उन्होंने ब्रीक कपड़े पहने थे, और तो फिर वो मतलब ब्रीक कपड़े, नेट के कपड़े पहने थे, और वो ठठरा रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह की कोई सिंपल पार्टीज़ पे या दावतों पे कहीं जाना है। अच्छा ठीक है, शादियाँ कोई आ गई हैं, तब तो हमें जो है वो कोई ज़्यादा फैंसी कपड़े या ब्रीक कपड़े पहनने ही पड़ते हैं, तब तो कुछ मजबूरी होती है। लेकिन उस टाइम भी हम वेलवेट के या इस तरह से कोई प्यारे से और भी तो कपड़ों पे हमने पैसे लगाने हैं ना। अगर हम वो लगा लें तो वो हमारी पार्टी वेयर के लिए और उसके बाद घर में पहनने के लिए भी जो है देर पा चलते हैं। सो बहुत ज़रूरी है आप अपने वो ड्रेस पहने जिनमें आप इजी रहें और मॉडर्न तरीके से उसको स्टाइल कर लें। जैसे मैंने मैक्सी बनाई, ठीक है, उस पर नीचे लेसेस वगैरह लगा ली, और उसके बाद ऊपर से मैंने शॉल ले ली और इतना प्यारा लगा। नेक्स्ट इज़, ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया था लेकिन वो बात मैंने कंप्लीट की। जी नेक्स्ट इज़, आपने अपने कोई भी आईब्रोज़ करने हैं, या आपने अपने हाथों के पाँव पे या फेस पे कहीं भी अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने हैं। ठीक है, लेडीज़ ने कोई भी आपने करना पड़ता है ना, आपको पता है। तो लेकिन अगर हम वैसे छोड़ दें तो बिल्कुल ही मतलब कि इतना बुरा लगता है। तो आपने सबसे पहले तो ऊपर कोई वैसलीन अप्लाई कर लेनी है। ठीक है, अब जो भी ये जो होती है थ्रेडिंग करवाना या वैक्स करवाना, मतलब मुझे वो बहुत पेनफुल लगता है। तो मतलब मैं तो वो करती नहीं हूँ ना, थ्रेडिंग या ये जो हो गया अपना वैक्स। तो उसमें सबसे ज़्यादा ये बेस्ट यही है कि आप ये टिंकर रेज़र यूज़ कर लें आईब्रोज़ के लिए। और उसके अलावा फेस पे कहीं भी आपने अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने हैं कहीं भी स्किन पे, ठीक है, आ जाते हैं आपके, या आईब्रोज़ के लिए या अपर लिप्स के लिए, तो सबसे पहले आप हल्की सी इस तरह से, मैं तो फेयर एंड लवली अप्लाई करती हूँ, लेकिन आप वैसलीन भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा ये एलोवेरा भी लगा लें, कुछ भी। तो आपने ये लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए छोड़ दें कि वो हल्की सी ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद आपने उसको नीचे की तरफ ना टिंकर रेज़र को लेके, अगर तो आपने फेस से करना है, अपने आईब्रोज़ या अपने अपर लिप्स, या आपने कोई भी फेस पे अनवांटेड हेयर्स आपके आ गए हैं वो रिमूव करना है, तो आपने नीचे की जानिब जो है आराम से कर लेनी है। इस तरह करने से जब आप क्रीम या लोशन लगा के करेंगे ना, उसकी एक तह लगानी है, ये नहीं है उसको बिल्कुल अंदर स्किन के अंदर जज़ब नहीं कर लेना, उसकी एक
बारीक सी एक लेयर रहने देनी है फेस पे, ताकि इससे जो है आपकी स्किन भी स्मूथ रहेगी और आपके जो हेयर रिमूव होंगे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से होंगे। और उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई भी एलर्जी या कोई पिंपल्स, कोई एक्ने, कुछ ज़ख्म, मतलब कुछ नहीं होगा। और उसके अलावा आपके ब्रीक ब्रीक पिंपल्स बन जाते हैं, वो भी नहीं, कुछ नहीं होगा। तो जो कहती हैं ना कि हम ये टिंकर रेज़र वगैरह या सिंपल ये रेज़र यूज़ करते हैं तो इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो मेरी बात याद रखें कि ऐसे कुछ भी नहीं होता। हेयर ग्रोथ उनकी ही ज़्यादा होती है कि जिनके हेयर्स जो है फेस पे ज़्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है, थिक हेयर आने लग जाते हैं, ठीक है। अब और एक बात याद रखिए आप कि ये टिंकर रेज़र है या रेज़र आप ये सॉरी टिंकर रेज़र जब आपने फेस पे यूज़ करना है ना, तो आपने उन्हीं बालों पे यूज़ करना है कि जो आपके बारीक हैं। मोटे बाल पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप मोटे बाल पे यूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर आपके बाल और मोटे आएंगे। तो टिंकर रेज़र अगर तो उनके लिए ये है कि जो आपके बारीक बाल आते हैं, ठीक है, तो एक आपकी डेड स्किन को भी ये उतार देता है और आपके ये फेस को बिल्कुल क्लीन कर देता है। लेकिन अगर आपके मोटे हेयर्स आते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपकी थ्रेडिंग या वैक्स ही है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला जो दूसरा रेज़र है, ठीक है, पिंक वाला, तो ये आपके कोई भी अपने बाजू से या आपने कहीं से भी अपने हेयर रिमूव करने हैं तो उसके लिए भी आप पहले वैसलीन लगा लें या एलोवेरा सबसे बेस्ट है, वो लगा लें, उसके बाद आप रिमूव करें, ईजी रहेगा। नेक्स्ट इज़ हेयर केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बाल है वो हमारी एक खूबसूरती में, हाँ, हमें खूबसूरत दिखाने में जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो है जो अपने नहाने से पहले, शावर लेने से पहले आप, या वैसे आप एक दिन पहले अगर लगा सकती हैं तो आप अपने हेयर्स में इस तरह से ऑयल अप्लाई कर लें। कोई भी हेयर जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल ऑयल आ गया, ठीक है, सॉरी हेयर कह दिया, कोई भी ऑयल आप जो यूज़ करते हैं, आप वो सरसों का तेल हो गया या इसके अलावा कोई भी कोकोनट ऑयल या कोई भी, वो अप्लाई कर लें और उसके बाद आप नहाएं। इससे तो एक आपके बालों में, अब विंटर्स हैं तो या समर्स में भी बहुत ज़रूरी है, तो एक तो आपके बालों में कोई डैंड्रफ नहीं होगी, आपकी स्किन हेयर ड्राई नहीं होगी। और नहाने के बाद आप अपने, जब आपके हेयर ज़रा ड्राई हो जाए ना, मतलब नॉर्मल से आपके हेयर्स हो जाए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं, उसके अलावा अगर आप लिवोन के 1 से 2 ड्रॉप्स ना अपने हाथों की हथेलियों पे लेके ये अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लेना, तो यकीन करें तो फिर तो आपको हेयर स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। कि जिस तरह से हमारे बालों का ना, मतलब एक ऐसे बम सा फट जाता है ना, उससे तो हम बिल्कुल बच जाएंगे कि हाँ, हेयर्स बिल्कुल ईजी रहेंगे। और अगर आपने पार्टी पे जाना है, नेक्स्ट डे अगर आप नहीं भी शावर लेंगे ना, तब भी आपके हेयर्स इतने स्मूथ रहेंगे कि ईज़िली आपने अगर हल्के से उनको स्ट्रेट वगैरह करने हैं तो ईज़िली आप उनको स्ट्रेट वगैरह करके तो चले जाएंगे। और मतलब बहुत बेस्ट है ये लिवोन भी। और एक बार ले लें आप 6 मंथ तक ना, मतलब कि ईज़िली आपका चल जाता है, क्योंकि 1 से 2 ड्रॉप ही आपने यूज़ करने होते हैं, ठीक है। 6 मंथ नहीं चले, 5 मंथ तो जाता ही जाता है। नेक्स्ट इज़, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर में इस तरह से सिंपल सी ज्वेलरी वेयर करें, ठीक है। सिंपल से कोई ब्रेसलेट पहन लें जो आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करता है। और आप अपने हस्बैंड को अगर खाना देती हैं तो भी अच्छा लगता है, और आपको ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि आप ख़ुद को प्यारे लगती हैं। तो लेकिन अगर आप वैसे अनमैरिड है, अगर कोई आप मतलब कोई जॉब पे रहते हैं या कहीं पार्टीज़ वगैरह के पे जाना है, कहीं दावत पे जाना है या कहीं वैसे जाना है, तो आप इस तरह से सिंपल सी ज्वेलरी पहन लें, ठीक है। बहुत हैवी भी नहीं पहननी चाहिए। और कभी कोई शादियों के अलावा तो मैं कहती हूँ कि हैवी ज्वेलरी अच्छी ही नहीं लगती। तो अगर आपने शादियों पे जाना है तो फिर तो ठीक है कि आप ज़रा थोड़ी हैवी ज्वेलरी पहन सकते हैं। घर में इस तरह से सिंपल से थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन के रखनी चाहिए, ठीक है। ब्रेसलेट हो गया, रिंग्स हो गए, आपके ईयर्स हो गए, ठीक है, थोड़ी ईयर रिंग्स हो गए, ईयर्स में ईयर रिंग्स हो गए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट इज़, अपनी डाइट का ख्याल रखें, होममेड खाना लें, ठीक है। चाहे होममेड खाने की अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा भी ले लेंगे ना, तो वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपको अच्छा रखेगा। और कोई भी खाना बनाए घर में वो खाएं, घर में खाना कुक करें,
ख़ुद भी अपने पेरेंट्स को, ठीक है, अगर अनमैरिड है पेरेंट्स को, बहन भाइयों को वही खिलाएं, या उसके अलावा आप मैरिड हैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को होममेड खाना खिलाएं। जंक फूड से और प्रोसेस फूड से जितना हो सकता है ना हम अवॉइड कर लें उतना हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है जंक फूड वो हमारे हार्मोन्स को इतना इम्बैलेंस कर देता है कि हमें पीरियड्स का इशू हो जाता है, पीसीओएस का हो जाता है, और भी इससे बहुत से मसले हो जाते हैं। तो जितना आप बच सकते हैं ना आप बचें, अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, वो आपने खुद बनाया होता है, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से। और जब आप खा भी लेंगे ना तो फिर मतलब आप देखेंगे इतना अच्छा और लाइट फील करेंगे, ठीक है। और ये जो है, और बाहर के जब हम ज़्यादा खाने खाते हैं तो उससे जो है हमारा स्टमक भी मतलब बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, एकदम नहीं, लेकिन वो हमारे स्टमक के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, ओवरऑल वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट इज़ आप अपनी खाने के साथ साथ जो है ड्रिंक भी ज़रूर लें, ठीक है। आप इस तरह के कोई कहवास ले लें जो हमारे स्टमक के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे कॉन्स्टिपेशन के भी कोई भी अगर इशू हो जाए, कोई एसिडिटी के लिए या हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स, ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हमारे लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि हम खाना खाते हैं और वो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस तरह की कोई ड्रिंक यूज़ कर लें तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में और हमें हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फैट नहीं आने देता, ठीक है। आप इस तरह से लेमन ग्रास कहवा जो है मैं कहती हूँ बेस्ट है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके एसिडिटी के लिए, आपके वेट रिड्यूस करने के लिए, आपके वेट को मेंटेन करने के लिए। सो हर चीज़ के लिए लेमन ग्रास कहवा, उसके अंदर